नमस्कार। खबर हिमाचल से की ओर से आज राजीव कुमार त्रिगर्ती की कविताएं आपके समक्ष रखी जा रही हैं और उनसे पहले मुझे उनकी कविताओं पर कुछ कहने के लिए कहा गया है। त्रिगर्ती की कविताएं आज तमाम कविताओं से अपने को अलग करती हैं और अपना एक अलग अस्तित्व रखती हैं। इनकी कविताओं में एक अलग तरह का मुहावरा है जो दूसरी कविताओं से इनको अलग करता है। इन्होंने अपनी कविताओं में गांव लिखा है, खेत खलिहान लिखा है, धान लिखा है, मौसम बेमौसम शब्दों की रोपाई की है, जिसमें बच्चे बड़े हो रहे हैं और देखने लगे हैं पूरी दुनिया के चैनल। इनकी कविता में बच्चा है तो बकरा भी है, नई किताब की खुशबू है, पेड़ की गंध है, स्लेट खान के मजदूर हैं तो ज़मीन बेचते किसान भी हैं। इनकी कविता में किसान, गांव, मजदूर और सब उपेक्षित वर्ग एक शिद्दत के साथ अपनी तमाम कमज़ोरियों के साथ सामने आया है, जिसमें किसान को बिकती ज़मीन की चिंता है, धान रोपाई से लौटती लड़की की अपनी व्यथा है। ये कविताएं जंगल की आग की कविताएं हैं, खूंटे से भरे बंधे बैल की कविताएं हैं, बच्चों की पढ़ाई की कविताएं हैं। इन कविताओं में पहाड़ का सौंदर्य नहीं, पहाड़ के तमाम दुख हैं। पहाड़ अपनी पूरी तकलीफ के साथ सामने आता है, अपने कंकड़, पत्थर और धूल के साथ। ये कविताएं मौसम की सुंदरता की नहीं, विभीषिका की कविताएं हैं। अलाव की नहीं, खुले में ठिठुरन की कविताएं हैं। इनमें किसान ज़मीन बेचता है, मजदूर पहाड़ तोड़ स्लेट बनाता है। इन कविताओं में बर्फ़ का सौंदर्य नहीं, रंग बिरंगे फूल नहीं, इनमें है धनिया, लहसुन और पुदीने की गंध। पहाड़ अपनी तकलीफ़ों के साथ, अपनी पूरी बेरौनकी के साथ हमारे सामने आता है और एक नया रोमांच हमारे मन में दे जाता है। एक चीज़ और कि इनकी कविता में जो सरलता और सहजता आई है, वही अभिव्यक्ति की ऊर्जा है और उसी को ये अपनी कविता का हथियार बनाते हैं। और साधारण शब्दों में इन्होंने गहरी से गहरी चोट की है। मेमना सिर्फ मांस और पेट सिर्फ काठ जैसी उक्तियाँ इनकी कविताओं में संप्रेषण को बहुत ज़्यादा मार्क बनाती हैं। धन्यवाद। नमस्कार। खबर हिमाचल से का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो इस कार्यक्रम में मुझे अपनी कविताएं आप सबके समक्ष रखने का ये अवसर प्रदान किया। सर्वप्रथम मैं अपनी कविताओं की ओर चलता हूं। मेरी पहली कविता का शीर्षक है, मैं चाहता हूं पता बदलना। पता नहीं क्यों मैं चाहता हूं कि बदल दूं अपना पता। सारे के सारे पत्र और पत्रिकाएं चली जाएं उस पते पर, जिस पते पर मैं बिल्कुल भी न रहूं। पता नहीं क्यों मैं चाहता हूं कि बदल दूं अपना पता। सारे के सारे पत्र और पत्रिकाएं चली जाएं उस पते पर, जिस पते पर मैं बिल्कुल भी न रहूं। मैं सुनता रहूं अपने घर के आसपास पेड़ों के पत्तों का हवा की थपकियों के साथ आलाप। मैं बांसता रहूं बुलबुलों का फुदकना, उनके घोंसले, अंडे, नवकलरव के साथ नव उड़ान, छोटा होता आसमान। मैं सुनता रहूं अपने घर के आसपास पेड़ों के पत्तों का हवा की थपकियों के साथ आलाप। मैं बांसता रहूं बुलबुलों का फुदकना, उनके घोंसले, अंडे, नवकलरव के साथ नव उड़ान, छोटा होता आसमान। मैं समझना चाहता हूं गिलहरियों का दौड़ना, भागना, सहमना। मैं उनकी आंखों में बसी अनवरत चंचलता पर फिसलना चाहता हूं। मैं उनकी आंखों में बसी अनवरत चंचलता पर फिसलना चाहता हूं।
मैं चाहता हूं कि एक अनौपचारिक सम्मेलन में झींगुर गाएं कोई नवगीत, मेंढक सुनाएं कोई ताजा तरीन या आशु कविता, धान के पानी सने खेतों के नैसर्गिक बिना तामझाम के मंच से। मैं समझना चाहता हूं कि लहरियों का दौड़ना, भागना, सहमना। मैं उनकी आंखों में बसी अनवरत चंचलता पर फिसलना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि एक अनौपचारिक सम्मेलन में झींगुर गाएं कोई नवगीत, मेंढक सुनाएं कोई ताज़ा तरीन या आशु कविता, धान के पानी सने खेतों के नैसर्गिक बिना तामझाम के मंच से। मैं चाहता हूँ मधुमक्खियाँ सुनाएं कोई मुक्तक, आम्र मंजरियों पर झूम झूम कर मैं पढ़ना चाहता हूँ तितलियों के पंखों पर लिखी रंग बिरंगी कहानियाँ। मैं चाहता हूँ मधुमक्खियाँ सुनाएं कोई मुक्तक, आम्र मंजरियों पर झूम झूम कर मैं पढ़ना चाहता हूँ तितलियों के पंखों पर लिखी रंग बिरंगी कहानियाँ। मैं अपना पता बदल कर अपने पुराने पते पर अनायास ही पाना चाहता हूँ वह सब कुछ जो मेरे आसपास होकर भी मात्र मेरा पता होने की वजह से यूं ही मेरे करीब नहीं आता। अगर तुम ध्यान देते। दूसरी कविता का शीर्षक है अगर तुम ध्यान देते। तुम बहुत सी जरूरी बातों को नजरअंदाज करते निकल गए हद से ज्यादा आगे, लापरवाह रहे अपने आसपास के सबसे जरूरी माहौल से। तुम बहुत सी जरूरी बातों को नजरअंदाज करते निकल गए हद से ज्यादा आगे, लापरवाह रहे अपने आसपास के सबसे ज़रूरी माहौल से। तुमने ध्यान ही नहीं दिया और गौरैया ने एक एक करके नए घोंसले के लिए तिनके इकट्ठा कर लिए जग्गू की गौशाला में। तुमने ध्यान ही नहीं दिया और गौरैया ने एक एक करके नए घोंसले के लिए तिनके इकट्ठा कर लिए जग्गू की गौशाला में। तुमने ध्यान ही नहीं दिया और दीमकों ने धीरे धीरे बढ़ा लिया अपनी बाम्बी का आकार। तुमने ध्यान ही नहीं दिया और तितलियां पूरा श्रृंगार करके निकलती रहीं उपवन विहार को। तुमने ध्यान ही नहीं दिया और तितलियां पूरा श्रृंगार करके निकलती रहीं उपवन विहार को। तुम ध्यान देते तो अपनी नई गृहस्थी को लेकर गौरैया का हौसला बढ़ जाता। तुम ध्यान देते तो अपनी नई गृहस्थी को लेकर गौरैया का हौसला बढ़ जाता। तुम ध्यान देते तो दीमक गौरवान्वित अनुभव करते अपनी वास्तुकला पर। तुम ध्यान देते तो तितलियां फूली न समाती अपने रूप रंग पर। तुम ध्यान देते तो दीमक गौरवान्वित अनुभव करते अपनी वास्तुकला पर। तुम ध्यान देते तो तितलियां फूली न समाती अपने रूप रंग पर। तुम ध्यान देते तो तुम्हारा अधूरापन कुछ न कुछ भरता जरूर। तुम ध्यान देते तो तुम्हारा अधूरापन कुछ न कुछ भरता जरूर। अगली कविता है कभी कभी सोचता हूँ। कभी कभी सोचता हूँ कि एक कम गर्म दोपहर के बाद जब सोकर उठूं। कभी कभी सोचता हूँ कि एक कम गर्म दोपहर के बाद जब सोकर उठूं तो पहनूं झक सफ़ेद कुर्ता पायजामा। कभी कभी सोचता हूँ कि एक कम गर्म दोपहर के बाद जब सोकर उठूं तो पहनूं झक सफ़ेद कुर्ता पायजामा। बालों को संवार कर शीशे में देखूं अपनी मुस्कुराहट के तमाम टुकड़ों को मुंह पर चिपकाकर निकल जाऊं घर से बाहर गली में। जितने भी परिचित मिले हाथ हिलाता हुआ उन पर लुटाता चलूं मुस्कुराहट के सहेजे हुए टुकड़े। जितने भी परिचित मिले हाथ हिलाता हुआ उन पर लुटाता चलूं मुस्कुराहट के सहेजे हुए टुकड़े। अपरिचितों का भी करता चलूं निरपेक्ष अभिनंदन
अपरिचितों का भी करता चलूं निरपेक्ष अभिनंदन। एक लहराते हवा के झोंके के साथ निकल जाऊं दूर बहुत दूर। एक लहराते हवा के झोंके के साथ निकल जाऊं दूर बहुत दूर। लोग करते रहे प्रतीक्षा वैसे ही हवा के झोंके की लौटाने के लिए। लोग करते रहे प्रतीक्षा वैसे ही हवा के झोंके के लौटाने की। अगली कविता का शीर्षक है जब सब मेरे लिए हो रहा है। जब सब मेरे लिए हो रहा है। पपीहे भले ही अपना आलाप ले रहे हों, कोयल भले ही अपनी धुन में छेड़ रही हो मीठी तान, पर मुझे लगता है यह सब मेरे लिए ही हो रहा है। पपीहे भले ही अपना आलाप ले रहे हों, कोयल भले ही अपनी धुन में छेड़ रही हो मीठी तान, पर मुझे लगता है ये सब मेरे लिए ही हो रहा है। हवा भले ही फेर रही हो पीपल के पत्तों पर अंगुलियां एक खास अंदाज में, गेहूं की पकती बालियां भले ही थिरक रही हों हवा के रुख के साथ, बादल भले ही ले रहे हों पर्वत शिखरों पर अंगड़ाई, पर मुझे लगता है ये सब मेरे लिए ही हो रहा है। हवा भले ही फेर रही हो पीपल के पत्तों पर अंगुलियां एक खास अंदाज में, गेहूं की पकती बालियां भले ही थिरक रही हों हवा के रुख के साथ, बादल भले ही ले रहे हों पर्वत शिखरों पर अंगड़ाई, पर मुझे लगता है ये सब मेरे लिए ही हो रहा है। महुआ रसीला हो रहा है धूप की आंच में। महुआ रसीला हो रहा है धूप की आंच में। स्वयं पर इतराता गुलमोहर हो रहा है लाल लाल। स्वयं पर इतराता गुलमोहर हो रहा है लाल लाल। अमलतास ने अपनी ही धुन में ओढ़ लिया है पियर का। अमलतास ने अपनी ही धुन में ओढ़ लिया है पियर का, पर मुझे लगता है ये सब मेरे लिए ही हो रहा है। पर मुझे लगता है ये सब मेरे लिए ही हो रहा है। ऐसे में जब धूप की नजरों तले ये सब मेरे लिए ही हो रहा है, तो मैं कैसे कर दूं मौसम की अनदेखी। ऐसे में जब धूप की नजरों तले ये सब मेरे लिए ही हो रहा है, तो मैं कैसे कर दूं मौसम की अनदेखी। अगली कविता